प्रदेश की अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया है। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों को आज रात्रि भोज का न्योता दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब कमलनाथ ने सभी विधायकों को भोज का न्योता दिया। 2 दिन पहले दिल्ली में उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रियाएं चल रही हैं। 15 फरवरी तक इसके लिए नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया। कमलनाथ के राज्यसभा जाने को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं और मैं भी उम्मीदवार हो सकता हूं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, विधानसभा चल रही है तो भोजन दे रहे हैं, उसमें कौन सी बात है। मैं भी उम्मीदवार हूं, कमलनाथ जी भी हो सकते, पता नहीं कौन कौन हो सकता है, तो बोलिए। नहीं, कौन कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं, पूर्व सीएम कमलनाथ भी हो सकते हैं। जिस तरह से बात करें मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस ने अब तक राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। इससे पहले अब कमलनाथ विधायकों को आज रात्रि भोज दे रहे हैं, यानी डिनर पे उन्होंने आमंत्रित किया है। इससे पहले कमलनाथ, आपको याद होगा, सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब सक्रियता लगातार उनकी बढ़ रही है। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों से इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सक्रियता लगातार है और डिनर का भी आयोजन है। तो मध्य प्रदेश में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो चुका है और 15 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अब तक नामों की घोषणा नहीं की। प्रत्याशी के नाम को लेकर कांग्रेस में ज्यादा खींचतान दिख रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और मध्य प्रदेश में हालात क्यों अजीब से दिख रहे हैं, बिखराव क्यों दिख रहा है और कई नाम, और जिस तरह से एक अनार 100 बीमार दिख रहे हैं। अजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूं। देखिएगा, आप लोग उसे मुद्दा बना रहे हैं। कहां बिखराव दिख रहा है आपको कांग्रेस में? हर व्यक्ति यही कह रहा है, राज्यसभा में जाने की हर व्यक्ति की तमन्ना है। बतौर एक कार्यकर्ता मेरी भी हो सकती है, और तमन्नाओं के हिलोरे लेना कोई अपराध नहीं है। और जो भी नेतृत्व तय करेगा, हमें एक सीट मिलनी है, एक सीट बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसमें कहां बिखराव दिखाई दे रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी ये कह रही है कि बिखराव दिख रहा है, अभी तक नाम नहीं आ पाए, और अजय सिंह का भी नाम है, अरुण यादव का भी नाम है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी नाम है, और पूर्व सीएम कमलनाथ तो खुद जा भी चुके हैं, बातचीत भी हो चुकी है सोनिया गांधी से। सही होते हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने तो कल आप लोगों से, यानी मीडिया से चर्चा करते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि मुझे छोड़कर कोई भी लीडर राज्यसभा में जा सकता है। तो उन्हें तो आप उस लिस्ट से बाहर रखिए, उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है। और जो नाम है वो सब सीनियर लोगों के ही नाम है और कांग्रेस के वफादारों के नाम है। हमें कोई कांग्रेस से लाकर भाजपा में राज्यसभा नहीं भेजना पड़ रहा, जैसे अशोक चौहान को भाजपा भेजेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हमारा दल बहुत बड़ा है, विश्व स्तर का दल है, और उसे कांग्रेस से राज्यसभा में लोग भेजना पड़ रहा है। तो मानसिक और बौद्धिक अकालता किसमें है? हम तो किसी भाजपा को लाकर नहीं भेज रहे हैं राज्यसभा में। लेकिन तो हमारे यहाँ जी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, और आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिन्हें दर्द है, जिन्हें जाना है, वो लोग बेशक जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा समुद्र है, और यही कारण है कि 138 साल तक हमारी जीवटता को कोई चुनौती नहीं दे पाया है। हमने कई पतझड़ देखे हैं, उसके बाद फिर बसंत आया है, फिर वो कोपले फूटी हैं, और फिर हमने देश को और हमारे कार्यकर्ताओं को उसमें छांव प्रदान की है। जी, दूसरी तरफ ये भी आरोप है, बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगा रही है मिश्रा जी, कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सदस्य हैं या फिर जो दावेदार हैं वो पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं आ रहे। कई दिग्गज नेता हैं जो नाम वापस ले रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है कि ईवीएम की कृपा से उन्हें सरकार मिल गई है, वो जनता का सोचे। कांग्रेस के मामले में क्यों सोचते हैं ज्यादा? मुझे लग रहा है वो खाना घर का खाते हैं, भले वो भ्रष्टाचार के पैसों का खा रहे हो, पानी अपना पीते हैं, खुद के मकान में रह रहे हैं, और चिंता कांग्रेस की करते हैं। इतना क्या दर्द है उनको कांग्रेस पार्टी से? हम कोई भूत प्रेत थोड़ी हैं जो हमसे इतना डरते हैं।
जी, हमारे साथ जवाब देंगे प्रदेश मंत्री हैं भाजपा के रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से राज्यसभा के लिए लगातार एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात, आदरणीय मिश्रा जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें भूत प्रेत क्यों समझते हैं। आप इंसान हैं, इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, आपका सम्मान है, हमारे तहे दिल से आपका सम्मान है। लोकतंत्र में एक प्रतिपक्षी राजनीतिक दल के प्रति भी जो जिस प्रकार की भूमिका एक राजनीतिक दल को लेनी चाहिए, उसी नाते टीका टिप्पणियां होती हैं। लेकिन बिल्कुल मैं इस बात का सदा हिमायती रहा हूं कि किसी के व्यक्तिगत मामलों में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक मामलों में तो करने का हक है हमारा। अब आपके यहाँ ही से ही बयान आते हैं हमें चुनाव नहीं लड़ना, मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, तो उस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। अब हमने अपनी तरफ से मनगढ़ंत किसी के मन में शब्द डाल दिए हो, किसी के मुंह में शब्द डाल दिए हो, ऐसा तो हम करते नहीं है। आपके ही नेता कह रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो यही अच्छे हैं। तो ये आपकी पार्टी के नेता जब सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहें, किसी बैठक में या किसी एक दूसरे के कान में नहीं, तो प्रतिक्रिया बनती है और हमें करने दीजिए, ये भी हमारा हक है लोकतंत्र में और संवैधानिक रूप से। आपके बाकी नेता क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कौन सा पेड़ है, कौन सी कोंपलें फूट रही हैं, देश जान रहा है, कांग्रेस पार्टी भी जान रही है, आपके नेता भी जान रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये आपकी पतझड़ का मौसम और बसंत की आहट। डिनर पॉलिटिक्स पे क्या कहेंगे, जिस तरह से आज बुलाया गया है पूर्व CM कमलनाथ ने सभी विधायकों को अपने घर पर? बात है ना, ये तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में एक दूसरे के लिए भोजन पर बुलाया जाता रहा है। इसमें हर चीज में राजनीति क्या देखना, राजनेता भी तो इंसान होते हैं, उनके भी संबंध सामाजिक और पारिवारिक तौर पर होते हैं। इसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि कोई अलग से कोई देखने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के मुझे लगता है कि सीनियर पार्लियामेंट्रियन रहे हैं आदरणीय कमलनाथ जी, तो उस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए। भोज ही तो दे रहे हैं, किसी के प्रति घृणा का भाव तो अगर खड़ा कर रहे होते तो हम उस पर टीका टिप्पणी करें, राजनीति देखें। भोज दे रहे हैं, अगर कोई भोज दे रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, उसमें राजनीति देखने का कोई कारण नहीं है। कोई बयान कमलनाथ जी का है। कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे मित्र रजनीश जी ने बड़े सकारात्मक भाव से अपने अंदाज में अपनी बात कही है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भोज देना कोई अपराध थोड़ी, वो जहर थोड़ी परोस रहे हैं हम लोग। भाई, चाय पर किसी को बुलाना मित्रता का प्रतीक है, भोज पर बुलाना मित्रता का प्रतीक है। और हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के जो रिश्ते पहले भी रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के घर भोजन करने जाते थे, नेता प्रतिपक्ष के घर मुख्यमंत्री जी जाते थे। आज जो नेता प्रतिपक्ष होंगे उनके भी मुख्यमंत्री बड़ा सम्मान करते होंगे, हम भी करते हैं मुख्यमंत्री जी का। तो राजनैतिक सदाशयता को मैं सोचता हूँ कि सबसे ज्यादा गंदा इस देश में कुछ तत्व कर रहे हैं और वो प्लानिंग से कर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया रजनीश जी ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, और रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक तरफ से विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और आज विधायकों को बुलाया गया है अपने घर पर राज्यसभा चुनाव की दावेदारी से। हालांकि इसे जोड़कर देखा जा रहा है इस डिनर को।